महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 30 संजय की विदाई तथा युधिष्ठिर का संदेश। संजय ने कहा, नरदेव, पांडुनंदन, आपका कल्याण हो। अब मैं आपसे विदा लेता और हस्तिनापुर को जाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने मानसिक आवेग के कारण वाणी द्वारा कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकी तथा चेकितान से भी आज्ञा लेकर मैं जा रहा हूं। आप लोगों को सुख और कल्याण की प्राप्ति हो। राजाओं, आप मेरी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखें। फिर युधिष्ठिर बोले, हे संजय, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ। विद्वान, तुम कभी हम लोगों का अनिष्ट चिंतन नहीं करते हो, इसलिए कौरव तथा हम लोग सभी तुम्हें शुद्ध चित्त एवं मध्यस्थ सदस्य समझते हैं। संजय, तुम विश्वसनीय दूत और हमारे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती हैं। तुम शीलवान और संतोषी हो। तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती और कटु वचन सुनकर भी तुम कभी क्रोध नहीं करते हो। सुत, तुम्हारे मुख से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो कड़वी होने के साथ ही मर्म पर आघात करने वाली हो। तुम निरस और अप्रासंगिक बात भी नहीं बोलते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा यह कथन धर्मानुकूल होने के कारण मनोहर, अर्थयुक्त तथा हिंसा की भावना से रहित है। संजय, तुम ही हमारे अत्यंत प्रिय हो। जान पड़ता है दूसरे विदुर जी ही दूत बनकर यहाँ आ गए हैं। पहले भी तुम हमसे बार बार मिलते रहे हो और धनंजय के तो तुम अपने आत्मा के समान प्रिय सखा हो। संजय, यहाँ से जाकर तुम शीघ्र ही जो आदर और सम्मान के योग्य है उन विशुद्ध, शक्तिशाली, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदों के स्वाध्याय में संलग्न, कुलीन तथा सर्वधर्म संपन्न ब्राह्मणों को हमारी ओर से प्रणाम कहना। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा श्रावण में निवास करने वाले तपस्वियों एवं बूढ़े लोगों से हमारी ओर से प्रणाम कहना और दूसरे लोगों से भी कुशल समाचार पूछना। तात संजय, राजा धृतराष्ट्र के पुरोहित आचार्य तथा उनके ऋतिज्ञों से भी उनके साथ भेंट होने पर तुम हमारी ओर से कुशल मंगल का समाचार पूछते हुए ही मिलना। तदनंतर शांत भाव से ही उन्हीं की ओर मन की वृत्तियों को एकाग्र करके हाथ जोड़कर मेरे कहने से उन सब को प्रणाम निवेदन करना। तात, जो अक्षोत्रिय, शूद्र, वृद्धा, पुरुष मनस्वी तथा शील और बल से संपन्न है एवं हस्तिनापुर में निवास करते हैं, जो यथाशक्ति कुछ धर्म का आचरण करते हुए हम लोगों के प्रति शुभकामना रखते हैं और बार बार हमें याद करते हैं, उन सब से हम लोगों का कुशल समाचार निवेदन करना। तत्पश्चात उनके स्वास्थ्य का समाचार पूछना। जो कौरव राज्य के व्यापार से जीविका चलाते हैं, पशुओं का पालन करते हुए निवास करते हैं तथा जो खेती करके सब लोगों का भरण पोषण करते हैं, उन सब वैश्यों का भी कुशल समाचार पूछना। जिन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, तत्पश्चात मंत्रोच्चार, प्रयोग तथा संहार, इन 4 पदों से युक्त अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की, वे सबके प्रिय, नीतिज्ञ, विनयी तथा सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले आचार्य द्रोण भी हमारे अभिवादन के योग्य हैं। तुम उनसे भी मेरा प्रणाम कहना।
जो वेदाध्ययन संपन्न तथा सदाचार युक्त है, जिन्होंने चारों पादों से युक्त अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई है, जो गंधर्व कुमार के समान वेगशाली वीर है, उन आचार्य पुत्र अश्वत्थामा का भी कुशल समाचार पूछना। हे संजय, तदनंतर आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महारथी कृपाचार्य के घर जाकर बारंबार मेरा नाम लेते हुए अपने हाथ से उनके दोनों चरणों का स्पर्श करना, जिनमें वीरत्व, दया, तपस्या, बुद्धिशील, शास्त्र ज्ञान, सत्व और धैर्य आदि सद्गुण विद्यमान है। उन कुरुश्रेष्ठा पितामह भीष्म के दोनों चरण पकड़कर मेरा प्रणाम निवेदन करना। संजय, जो कौरव गणों के नेता, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, बड़े बूढ़ों के सेवक और बुद्धिमान हैं, उन वृद्ध नरेश प्रजाचक्षु धृतराष्ट्र को मेरा प्रणाम निवेदन करके यह बताना कि युधिष्ठिर निरोग और सकुशल है। तात संजय, जो धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र मंदबुद्धि, मूर्ख, सठ और पापाचारी है तथा जिसकी निंदा सारी पृथ्वी में फैल रही है, उस योधन से भी मेरी ओर से कुशल मंगल पूछना। तात संजय, जो दुर्योधन का छोटा भाई है तथा उसी के समान मूर्ख और सदा पाप में संलग्न रहने वाला है, कुरुकुल के उस महाधनुर्धर एवं विख्यात वीर दुशासन से भी कुशल पूर्वक पूछकर मेरा कुशल समाचार कहना। संजय, व्रतवंशियों में परस्पर शांति बनी रहे, इसके सिवा दूसरी कोई कामना जिनके हृदय में कभी नहीं होती, जो बहलीक वंश के श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन साधु स्वभाव वाले बुद्धिमान बहलीक को भी तुम मेरा प्रणाम निवेदन करना, जो अनेक श्रेष्ठ गुणों से विभूषित और ज्ञानवान हैं, जिनमें निष्ठुरता का लेश मात्र भी नहीं है, जो स्नेहवश सदा ही हम लोगों का क्रोध सहन करते रहते हैं, वे सोमदत्त भी मेरे लिए पूजनीय है। संजय, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा कुरुकुल के पूज्यतम पुरुष माने गए हैं। वे हम लोगों के निकट संबंधी और मेरे प्रिय सखा हैं। रथी वीरों में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। वे महान धनुर्धर तथा आदरणीय वीर हैं। तुम मेरी ओर से मंत्रियों सहित उनका कुशल समाचार पूछना। संजय, इनके सिवा और भी जो कुरुकुल के प्रधान नवयुवक हैं, जो हमारे पुत्र पौत्र और भाई लगते हैं, इनमें से जिसको तुम जिस व्यवहार के योग्य समझो, उससे वैसी ही बात कहकर उन सब से बताना कि पांडव लोग स्वस्थ और सानंद है। दुर्योधन ने हम पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए जिन जिन राजाओं को बुलाया है, वे वसाती, साल्व, कैकई, अंबष्ठ तथा त्रिगत देश के प्रधान वीर, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम दिशा के शौर्य संपन्न योद्धा तथा समस्त पर्वतीय नरेश वहाँ उपस्थित है। वे लोग दयालु, शील और सदाचार से संपन्न है। संजय, तुम मेरी ओर से उन सब का कुशल मंगल पूछना। जो हाथी सवार, रथी, घुड़सवार, पैदल तथा बड़े बड़े सज्जनों के समुदाय वहाँ उपस्थित है, उन सब से मुझे सकुशल बताकर उनका भी आरोग्य समाचार पूछना। जो राजा के हितकर कार्यों में लगे हुए मंत्री, द्वारपाल, सेना नायक, आय वे निरीक्षक तथा निरंतर बड़े बड़े कार्यों एवं प्रश्नों पर विचार करने वाले हैं, उनसे भी कुशल समाचार पूछना। तात, जो समस्त कौरवों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान ज्ञानी था, सब धर्मों से संपन्न है, जिसे कौरव और पांडवों का युद्ध कभी अच्छा नहीं लगता, उस वैश्यापुत्र युत्सु का भी मेरी ओर से कुशल मंगल पूछना। तात, जो धन के अपहरण और द्युत क्रीड़ा में अद्वितीय है, छल को छिपाए रखकर अच्छी तरह से जुआ खेलता है, पासे फेंकने की कला में प्रवीण है तथा जो युद्ध में दिव्य रथारूढ़ वीर के लिए भी दुर्जय है, उस चित्रसेन से भी कुशल समाचार पूछना और बताना। तात संजय, जो जुआ खेलकर पराये धन का अपहरण करने की कला में अपना सानी नहीं रखता तथा दुर्योधन का सदा सम्मान करता है, उस मिथ्या बुद्धि पर्वत निवासी गांधार राज शकुनी की भी कुशल पूछना। जो अद्वितीय वीर एकमात्र रथ की सहायता से अजय पांडवों को भी जीतने का उत्साह रखता है तथा जो मोह में पड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को और भी मोहित करने वाला है, उस वैकर्तन कर्ण की भी कुशल पूछना।
अगाध बुद्धि दूरदर्शी विदुर जी हम लोगों के प्रेमी गुरु पालक पिता माता और सुहृद हैं, वे ही हमारे मंत्री भी हैं। संजय तुम मेरी ओर से उनकी भी कुशल पूछना। संजय राजघराने में जो सद्गुणवती वृद्धा स्त्रियां हैं वे सब हमारी माताएं लगती हैं। उन सब वृद्धा स्त्रियों से एक साथ मिलकर तुम उनसे हमारा प्रणाम निवेदन करना। संजय उन बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से इस प्रकार कहना, माताओं आपके पुत्रा आपके साथ उत्तम बर्ताव करते हैं ना, उनमें क्रूरता तो नहीं आ गई है, उन सब के दीर्घायु पुत्रा हो गए हैं ना। इस प्रकार कहकर पीछे यह बताना कि आपका बालक अजात शत्रु युधिष्ठिर पुत्रों सहित सकुशल है। तात संजय हस्तिनापुर में हमारे भाइयों की जो स्त्रियां हैं उन सब को तो तुम जानते ही हो, उन सब की कुशल पूछना और कहना, क्या तुम लोग सर्वथा सुरक्षित रहकर निर्दोष जीवन बिता रही हो? तुम्हें आवश्यक सुगंधादि प्रसाधन सामग्रियां प्राप्त होती है ना? तुम घर में प्रमाद शून्य होकर रहती हो ना? भद्र महिलाओं, क्या तुम अपने ससुरजनों के प्रति क्रूरता रहित कल्याणकारी बर्ताव करती हो तथा जिस प्रकार तुम्हारे पति अनुकूल रहें वैसा व्यवहार और सद्भाव को अपने हृदय में स्थान देती हो? संजय तुम वहां उन स्त्रियों को भी जानते हो जो हमारी पुत्र वधुएं लगती हैं, जो उत्तम कुलों से आई हैं तथा सर्वगुण संपन्न और संतानवती हैं। वहां जाकर उनसे कहना, बहुओं युधिष्ठिर प्रसन्न होकर तुम लोगों का कुशल समाचार पूछते थे। हे संजय राजमहल में जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं उन्हें हृदय से लगाना और मेरी ओर से उनका आरोग्य समाचार पूछकर उनसे कहना, पुत्रियों तुम्हें कल्याणकारी प्राप्ति पति प्राप्त हो और वे तुम्हारे अनुकूल बने रहें, साथ ही तुम भी पतियों के सदा अनुकूल बनी रहो। तात संजय जिनका दर्शन मनोहर और बातें मन को प्रिय लगने वाली हैं, जो वेशभूषा से अलंकृत सुंदर वस्त्रों से सुशोभित उत्तम सुगंध धारण करने वाली, घृणित व्यवहार से रहित सुखशालिनी और भोग सामग्री से संपन्न उन वेश श्रृंगार धारण करने वाली स्त्रियों की भी कुशल पूछना। कौरवों के जो दास दासियां हैं तथा उनके आश्रित जो बहुत से कुबड़े और लंगड़े मनुष्य रहते हों उन सब से मुझे सकुशल बताकर अंत में मेरी ओर से उनकी भी कुशल पूछना और कहना, क्या राजा धृतराष्ट्र दयावश जिन अंगहीन दीनों और बौने मनुष्यों का पालन करते हैं उन्हें दुर्योधन भरण पोषण की सामग्री देता है? क्या वह उनकी प्राचीन जीविका वृत्ति का निर्वाह करता है? हस्तिनापुर में जो बहुत से हाथीवान हैं तथा जो अंधे बूढ़े हैं उन सबको मेरी कुशल बताकर अंत में मेरी ओर से उनके भी आरोग्य आदि का समाचार पूछना, साथ ही उन्हें आश्वासन देते हुए मेरा यह संदेश सुनाना, तुम्हें जो दुख प्राप्त होता है अथवा कुत्सित जीवन बिताना पड़ता है इसके कारण तुम लोग भयभीत न हो। निश्चय ही यह दूसरे जन्मों में किए हुए पापों का फल प्रकट हुआ है। मैं कुछ ही दिनों में अपने शत्रुओं को कैद करके हितैषी सुहृदों पर अनुग्रह करते हुए अन्न और वस्त्र द्वारा तुम लोगों का भरण पोषण करूंगा। राजा दुर्योधन से ऐसा कहना, मेरे कुछ ब्राह्मणों के लिए वार्षिक जीविका वृत्तियां नियत कर रखी थी, किंतु खेद है कि तुम्हारे कर्मचारीगण उन्हें ठीक से नहीं चला रहे हैं। मैं उन ब्राह्मणों को पुनः पूर्वक उन्हीं वृत्तियों से युता देखना चाहता हूँ। तुम किसी दूत के द्वारा मुझे यह समाचार सुना दो कि उन वृत्तियों का अब यथावत रूप से पालन होने लगा है। संजय जो अनाथ दुर्बल एवं मूर्खजन सदा अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, तुम मेरे कहने से उन दीन जनों के पास भी जाकर सब प्रकार से उनका कुशल समाचार पूछना। सूतपुत्रा, इनके सिवा विभिन्न दिशाओं से आए हुए दूसरे दूसरे लोग धृतराष्ट्र पुत्रों का आश्रय लेकर रहते हैं। उन सम्माननीय पुरुषों से भी मिलकर उनकी कुशल और क्या वे जीवित बचे रहेंगे इस संबंध में प्रश्न करना। इस प्रकार वहां सब दिशाओं से पधारे हुए राजदूतों तथा अन्य सब अभ्यागतों से सकुशल मंगल पूछकर अंत में उनसे मेरा कुशल समाचार निवेदन करना। यद्यपि दुर्योधन ने जिन योद्धाओं का संग्रह
किया है, वैसे वीर इस भूमंडल में दूसरे नहीं, तापि धर्म ही नित्य है और मेरे पास शत्रुओं का नाश करने के लिए धर्म का ही सबसे महान बल है। संजय, दुर्योधन को तुम मेरी यह बात पुनः सुना देना। तुम्हारे शरीर के भीतर मन में जो यह अभिलाषा उत्पन्न हुई है कि मैं कौरवों का निष्कंटक राज्य करूं, यह तुम्हारे हृदय को पीड़ा मात्र दे रही है। इसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे पौरुषहीन नहीं है कि तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दे। भरतवंश के प्रमुख वीर, तुम इंद्रप्रस्थपुरी फिर मुझे ही लौटा दो अथवा युद्ध करो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजयानंद पर्व में युधिष्ठिर संदेश विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ।